एग्जाम हंटर यूट्यूब चैनल के साथ साथ आपको एग्जाम हंटर का टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। सारे अपडेट्स, सारे नोटिफिकेशन, उसके साथ साथ मॉडल आंसर, क्विज वगैरह सारे इसी चैनल पर करवाया जाता है। तो इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया रहता है, उस पर आप सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं, या टेलीग्राम पर जाकर आप सर्च कीजिए बीपीएससी एग्जाम हंटर और उसको ज्वाइन कर लीजिए। हेलो दोस्तों, एग्जाम हंटर में स्वागत है आपका। ये ज्योग्राफी का सेकंड लेक्चर है जिसमें हम लोग बिहार के ज्योग्राफी को कवर कर रहे हैं और हम लोग इसको एमसीक्यू के साथ भी कवर करेंगे। अगर हम चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर के बाद हम लोग क्या करेंगे, एमसीक्यू करेंगे, स्पेशली जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये लेक्चर नंबर सेकंड है। लेक्चर 1 जो भी मिस कर दिए होंगे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका मैं लिंक दे दूंगा, उससे आप जाकर लेक्चर 1 देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करेंगे, जियोलॉजी ऑफ बिहार, बिहार के भू विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि बिहार का कितने जियोलॉजी में कितने प्रकार के जियोलॉजी भू विज्ञान में डिवीजन किया गया है, जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और खास कौन से जगह पर कौन से मिनरल्स पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग का क्लास जो अगला जो लेक्चर नंबर तीसरा होगा वो होगा मिनरल्स पर। और आपको पता होगा कि अगर आप 66वां बीपीएससी दिए होंगे तो आपको आइडिया होगा कि इस साल मिनरल्स पर एक सवाल था। ठीक है ना, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। अब देखोगे कि बिहार का जो स्ट्रक्चर देखोगे आप, अब देखो, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो रॉक्स, किस टाइप का जो रॉक्स पाया जाता है ना, ये हिंदी में भी इसको यही बोलते हैं, तो ज़्यादा हिंदी और अंग्रेजी वाला विवाद नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इफ़ यू सी द जियोलॉजी ऑफ बिहार, अगर हम इसको देखते हैं तो देखो अब सामने दिख रहा होगा आपको 4 कलर दिख रहा होगा। ठीक है, तो जो पहला है दोस्तों, जो पहला वाला जो रीजन है ये क्या है, टर्सरी रॉक्स है। ठीक है ना, अब अगर आप इसको हिंदी में देखोगे तो हिंदी में भी यही होता है कि टर्सरी चट्टान। अब देखो, अब जनरली इसके अगर डिटेल में तो जाना नहीं है हमें, क्योंकि हमें जो इंपॉर्टेंट चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें वहीं पढ़ना है। ठीक है ना, जिससे सवाल आने के चांसेस है। तो अगर आप देखोगे तो जो हिमालय है, तो इसके जो आसपास वाला जो रीजन है ना, यहाँ पर आपको होगा नेपाल। ठीक है, नेपाल है, और यहाँ से देखोगे तो यहाँ से हिमालयन रीजन गुजरा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो माउंटेन सब पाया जाता है, यहाँ पर जो रॉक्स पाया जाता है, वो शिवालिक का पार्ट है। ठीक है, शिवालिक का पार्ट है जिसको हम टर्सरी बोलते हैं। और ओवरऑल देखा जाए तो सबसे नया है, इसका फॉर्मेशन सबसे लेट हुआ है, तो सबसे नया हो गया। ठीक है, तो ये सब भी आप याद रखिएगा। तो ये वाले जो रीजन को क्या बोलते हैं, टर्सरी रॉक्स। तो आपको क्वेश्चन आ सकता है कि टर्सरी रॉक्स कहाँ पाया जाता है, तो आपको हमेशा यहाँ ध्यान रखिएगा, ये वेस्ट चंपारण वाला जो रीजन है ना, वहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए, अब सेकंड देखते हैं, इसके बारे में और डिटेल्स हम करेंगे, लेकिन जहाँ तक जो एग्जाम में पूछने का जो चांसेस है, जो जनरली पूछा जाता है, अगर आप 64वां का 65वां का उठा के ज्योग्राफी का क्वेश्चन देखिएगा बिहार का, तो पूछा हुआ है। ठीक है, पूछ दिया है कि विंध्या जो रॉक्स है, विंध्या जो चट्टान है, वो कौन से रीजन में पाया जाता है। तो जब सेकेंड वाला देखिए, ये जो वाला रीजन है ना, ये क्या है, ये रोहतास और कैमूर वाला जो रीजन है, ये रीजन है। ठीक है, तो क्वेश्चन आएगा कि विंध्या रॉक्स कहाँ पाया जाता है, तो इस रीजन में पाया जाता है। और जो नीचे वाला जो रीजन दिख रहा है ना, ये डार्क वाला, ठीक है ना, मिट्टी कलर का जो है, ठीक है, इसको धारवाड़ रॉक्स बोलते हैं। अब ये रॉक्स क्या है, आप सोच रहे होंगे कि भाई इसका नाम टर्सरी, एक का नाम धारवाड़, एक का नाम विंध्या, एक का नाम क्वाटरनरी क्यों पड़ गया। तो अब इसके डिटेल में जाने से कोई फ़ायदा नहीं है, एज के हिसाब से इसको एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि बीपीएससी के प्रीलिम्स में इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो नीचे वाले क्या बोलते हैं, धारवाड़ रॉक्स बोलते हैं। और इसमें क्या होता है दोस्तों, धारवाड़ रॉक्स में कि जितने भी मिनरल्स वगैरह जो पाए जाते हैं ना, काफ़ी मिनरल्स पाए जाते हैं, जिसके बारे में हम लोग अगला जो चैप्टर है मिनरल्स का, उस पर करने वाले हैं। ठीक है, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो जो नीचे वाला जो रीजन है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, धारवाड़ रॉक्स बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो रीजन है ना, बिहार के बारे में अगर देखोगे तो ये जो रीजन है ना, ये झारखंड से बाउंड्री शेयर करता है। और आपको पता होगा कि झारखंड हमारा पहले पार्ट था, तो झारखंड जब अलग हुआ ना, तो हमारा अधिकतर जो मिनरल वाला जो रीजन सब था वो झारखंड में चला गया और बच गया नीचे वाले। ठीक है, तो यहाँ पर कौन कौन से मिनरल पाया जाता है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछे गए हैं। तो हम इसको MCQ में करेंगे और आपको प्रूफ के साथ बताएंगे कि भाई बताओ, देखो ये कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब बीच वाला जो रीजन है, ये वाला जो रीजन, इसको क्या बोलते हैं, क्वाटरनरी रॉक्स। ठीक है, आपको पता होगा कि ये जो सबसे बिहार में अगर पूछेगा कि जो 4 टाइप्स ऑफ रॉक आपको जियोलॉजी ऑफ बिहार जो आपको सामने दिख रहा है, इसमें सबसे ज़्यादा कौन सा है, सबसे अधिक मात्रा में कौन सा है, तो यही हो जाएगा आपका क्वाटरनरी। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, टर्सरी जो सबसे, अब ये भी पूछ सकता है कि जो चारों में सबसे नया फॉर्मेशन जो माउंटेन का कहाँ पर हुआ है, कौन सा सबसे जल्दी, सबसे लेट। ठीक है ना,
तो ये हो जाएगा आपका टर्सरी। टर्सरी में आपको हमेशा क्लिक करना चाहिए दिमाग में कि ये पाया जाता है वेस्ट चंपारण में, ठीक है। ये वाला जो रीजन है विंध्या, ये पाया जाता है कैमूर और रोहतास वाले रीजन में, और ये नीचे वाला तो आपको पता ही होगा, ठीक है, कि अगर आप बिहार का मैप देखिए, गया हो जाएगा, जमुई हो जाएगा, ये सब जो एरिया है ना, इस सब में ये सब पाया जाता है, धारवाड़ वाला पाया जाता है, ठीक है ना, धारवाड़ रॉक्स पाया जाता है। अब देखो एक और बात बता देते हैं आपको कि अगर आप देखिएगा तो ये वाला जो रीजन है ना, ये माउंटेन है, यहाँ पर हिमालय यहाँ से गया हुआ है, और इधर भी देखिएगा तो यहाँ भी पहाड़ी एरिया है, यहाँ भी क्या है दोस्तों, पहाड़ी एरिया है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब तो क्या है कि जब अगर आप ज्योग्राफी के थोड़ा इतिहास में जाओगे तो जब माउंटेन हिमालय जो बन रहा था ना, तो सपोज करो कि दो पैरेलल एक लैंड है। अब इधर वाला डायरेक्ट उठ गया ऊपर, तो नीचे वाला नीचे हो जाएगा ना, खोखला हो जाएगा। हाँ, वही मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर कि यहाँ से माउंटेन जो हिमालय है ऊपर उठ गया, हाइट इसका ऊपर उठ गया। इसका एक फॉर्मेशन है जो आप पढ़ेंगे, आप ज्योग्राफी में 11th क्लास का ज्योग्राफी पढ़ेंगे। और इधर वाला भी माउंटेन है, तो बीच वाला जो खोखला नीचे दब जाएगा ना, ये नीचे चला जाएगा। और फिर ऊपर से जो रिवर जो ऊपर से आ रहा है वो अपने सेडिमेंट्स को लाके यहाँ पर फिलअप कर रहा है, ठीक है। तो आपको पता होगा कि ये जो रीजन जो होता है ना, यहाँ पर अलुवियल सॉइल बहुत ज़्यादा पाया जाता है और यहाँ पर सबसे ज़्यादा खेती होता है, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर। तब आइए अगले स्लाइड्स में। अब देखो, अब जो टाइप्स ऑफ रॉक है, चट्टानों का जो प्रकार है, उसको हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो इमेज में पहले देख चुके थे, अब देखो धारवाड़ रॉक्स, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। पहले के बारे इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए, अब ये जो आपको पता होगा कि जो अगर नीचे इमेज दिख रहा होगा कि धारवाड़ रीजन कौन सा है, तो धारवाड़ रीजन ये आपका ये वाला सब है। लेकिन सबसे ज़्यादा डोमिनेटेड जो एरिया है, जो डोमिनेटेड एरिया जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो आप याद रखिएगा। वो कौन है आपका, जमुई, मुंगेर और नवादा डिस्ट्रिक्ट। इसमें सबसे ज़्यादा इसके रॉक्स को पाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर मिनरल कौन कौन से पाया जाता है, तो मिनरल्स में माइका सबसे ज़्यादा पाया जाता है इसमें, ठीक है ना। और सारे मिनरल, फाइलाइट हो गया, जेनिस हो गया, सिस्ट हो गया, स्लेट हो गया, क्वार्टजाइट हो गया, ठीक है। तो ये सब जो मिनरल है ना, इसके बारे में हम लोग डिटेल में आपको क्या पढ़ने वाले हैं, अगले जो मिनरल का क्लास होगा उसके पढ़ने वाले हैं। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, ये सब आपको याद करना होगा, कोई ऑप्शंस नहीं है, याद करना होगा। आप ट्रिक बनाइए, कैसे भी बनाइए, लेकिन याद करना होगा। पूछ देगा आपको कि धारवाड़ रॉक्स में कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, तो ये सब आपको याद होना चाहिए। अब हिंदी वाले के लिए वही है, जो डोमिनेटेड एरियाज़ कौन है, इस सब में धारवाड़ रॉक्स की मात्रा ज़्यादा है, लेकिन नीचे जो एरिया यहाँ पर दिख रहा है वो सब इसको कवर करता है, ठीक है। अब यहाँ पर अवरक सबसे ज़्यादा पाया जाता है, उसके बाद सिस्ट पाया जाता है। अन्य खनिज में क्वार्टजाइट, फिलाइट, गिनीस, सिस्ट एंड स्लेट, ये सब पाया जाता है। तो ये सब आपको याद करना होगा। याद कैसे करेंगे आप, आपको क्या करना होगा कि एक पेज में बनाइए, सामने रखिए, डे टू डे देखते रहिए, ठीक है। इस बार क्वेश्चन आ गया था कि माइका कहाँ पाया जाता है इसमें बिहार में। अब 67वां का जो भी कैंसिल हुआ है उसका पेपर उठा के देखिए, आपको पता लगेगा, ठीक है। अगला देखिए, नेक्स्ट है विंध्या रॉक्स। आपको मैं बताया हूँ कि विंध्या रॉक्स कहाँ पर पाया जाता है, तो आपको कैमूर डिस्ट्रिक्ट और रोहतास डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है, सोन वैली इन रोहतास डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो ये वाला जो रीजन है ना, यहाँ पर आपको पाया जाएगा विंध्या रॉक्स, ठीक है। अब ये किससे बना हुआ है, तो ये सेडिमेंट्री रॉक्स से बना हुआ है, ये याद रखिएगा। कहाँ पर पाया जाता है, किससे बना हुआ है, तो सेडिमेंट्री रॉक से बना हुआ है। अब इसमें देखिएगा कि कौन कौन से इसमें मिनरल्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो आपको पता होगा कि सैंडस्टोन, डोलामाइट, लाइमस्टोन, आपको पता होगा कि डेहरी ओनसन, ये सब जो है सासाराम, ये सब में लाइमस्टोन के लिए काफ़ी फेमस है। और बहुत सारे जो लाइमस्टोन का जो फैक्ट्री ये सब है, उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में अगले चैप्टर में, ठीक है। तो जस्ट हम बता रहे हैं कि टाइप्स ऑफ रॉक्स क्या होता है और इसमें कौन कौन से आपको मिनरल्स पाए जाते हैं, सिंपल तरीके से। डिटेल में अगले चैप्टर में होगा, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ पर पाया जाता है और इसमें कौन कौन से मिनरल्स है। तो आपका मिनरल्स में आ जाएगा दोस्तों, सैंडस्टोन है, क्वार्टजाइट है, डोलामाइट है, सेल है, लाइमस्टोन है। अब ये सब जो किस में यूज होता है, जब हम बिल्डिंग, घर वगैरह सब बनाते हैं ना, इसमें इसका यूज होता है। तो हम लोग धारवाड़ कर लिए, उसके बाद विंध्या कर लिए। अब आइए अगले की तरफ। हाँ, अब देखो विंध्या ही जो अब आइए टर्सरी रॉक्स की तरफ। तो आपको मैं पहले ही बता दिया है कि टर्सरी रॉक्स क्या है, ये है हिमालय का जो शिवालिक वाला जो रीजन है, नीचे वाला जो पोर्शन है, वही टर्सरी रॉक्स। अब ये बना कैसे है, तो आपको अगर आइडिया होगा, थोड़ा बहुत ज्योग्राफी पढ़े होंगे, तो आपको पता होगा कि पहले एक सी होता था जिसका नाम था तेथिस सी, ठीक है ना। थेथिस या तेथिस, अपने अकॉर्डिंग आप तेथिस कर सकते हैं, तेथिस सी, ठीक है। अब उसमें क्या हुआ कि अब
प्लेट के बारे में आपको आइडिया होगा, प्लेट के बारे में। तो जो प्लेट का फॉर्मेशन हो रहा था उसमें हिमालय का फॉर्मेशन होगा। डिटेल में हम जाएंगे नहीं क्योंकि पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा जी, तो जो सी था ना, तेसिस सी समुद्र था ना, उसमें सेडिमेंट्स जमा होते गए, सेडिमेंट्स जमा होते गए, और जब प्लेट फॉर्मेशन के समय में वहाँ एक हिमालय बन गया, ठीक है ना। अब प्लेट फॉर्मेशन कैसे हुआ उसका एक नॉर्मल सा वो बना कर बता देते हैं। सपोज करो कि एक रॉक है, ठीक है, और दूसरा रॉक इसके ऊपर चढ़ गया, ठीक है। तो जो ऊपर वाला जो चढ़ा है उसका हाइट बढ़ जाएगा और नीचे वाला नीचे की तरफ दब जाएगा, ठीक है ना। ऐसे करके हिमालय का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। तो टर्सरी रॉक्स आपको सामने जो दिख रहा है, ये वाला जो रीजन है उसको हम क्या बोलते हैं, टर्सरी रॉक्स। अब दो प्लेट था, एक प्लेट क्या था, यूरेशियन प्लेट था, वो एक इंडियन प्लेट था, ठीक है ना। दोनों को टकराने के बाद जब दो टकराएगा तो एक उठता है ना ऊपर। जैसे सपोज करो कि दो रॉक्स है, ठीक है, दोनों एक दूसरे टकराया तो एक स्वाभाविक है कि एक नीचे चला जाएगा, एक उसके ऊपर आ जाएगा। जब ऊपर आ जाएगा तो यहाँ पर माउंटेन फॉर्मेशन हो जाएगा। तो बस यही हुआ था टर्सरी रॉक्स में। ये डिटेल्स में आपसे पूछेगा नहीं, बस पूछेगा आपसे कि जो टर्सरी रॉक्स है प्रीलिम्स में वो कहाँ पर पाया जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा, वेस्ट चंपारण वाला रीजन और ईस्ट चंपारण के थोड़ा हल्का ऊपर वाला जो रीजन है उसमें पाया जाता है, ठीक है। अब इस रीजन को है ना तराई रीजन भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे सपोज करो कि ये हिमालय हो गया, ठीक है। तो हिमालय का जो ये वाला जो रीजन है ना उसको तराई रीजन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो टर्सरी रॉक्स है ना वो हिमालय के तराई रीजन में ये जनरली मिलता है। और तराई रीजन देखिएगा ना तो ये जो एरिया है ना, ये सब जिसको क्या बोलते हैं, तराई रीजन बोलते हैं। अब ये इसके बारे में तो अब हो गया। अब नेक्स्ट देखिए क्वाटरनरी रॉक्स, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं, ठीक है। तो ये कब ये फॉर्मेशन हुआ, तो एक प्लेस्टोसेन एंड रिसेंट पीरियड जो अभी है ना, आपको बताया था कि जब हिमालय से जो नदी जो बहती है, रिवर बहती है, तो साथ ही में सपोज करो यहाँ पर आपको क्या हो गया, ये हिमालय हो गया। तो यहाँ से जो नदी बहेगी तो अपने साथ सेडिमेंट लेके आएगी, यहाँ से जो नदी बहेगी अपने साथ सेडिमेंट लेके आएगी। यहाँ पर गंगा है, ठीक है, तो सेडिमेंट लेके आएगी। तो यहाँ पर जो सेडिमेंट है ना जमा होगा, ठीक है, जमा होगा। तो यहाँ पर जो मिट्टी जो होता है वो सेडिमेंट जमा होगा, और इसके कारण क्या होगा कि यहाँ पर एक ज़मीन जो लैंड है उसका फॉर्मेशन हो जाएगा, जिसमें हम लोग अभी खेती उदी करते हैं, ठीक है। तो ये रिसेंट पीरियड में ये सब हुआ है, ठीक है ना। ये सब माउंटेन बनने के बाद ये सब हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर देखो जो मैं बताया था ऑलरेडी लिखा हुआ है कि फॉर्म्ड इन द डाउन वेप्ट सेक्शन बिटवीन हिमालय एंड छोटा नागपुर प्लेट्यू, ठीक है। अब यहाँ पर मिलता, अभी हिंदी में भी देखेंगे, यहाँ पर दोस्तों एल्युमिनियम मिलता है, और सामने जो जितने भी सब मिनरल्स हैं ना इसको मिलता है, ठीक है। अब इस मिनरल्स के बारे में डिटेल में इसलिए नहीं बता रहे हैं कि इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं अभी। बस आप ओवरऑल ध्यान रखिए कि आपको टर्सरी रॉक्स, क्वाटरनरी रॉक्स, धारवाड़ और विंध्या चट्टान ये सब जो है ना कहाँ कहाँ पाया जाता है, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट इसमें शामिल है, ठीक है। सामने वही है जो आपको बताया मैं, वही हिंदी में लिखा हुआ है, इसका PDF आपको सामने मिल जाएगा। अब देखिए, हाँ दोस्तों, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। तो आज के लिए इतना ही। अगले सेक्शन में हम लोग क्या बोलेंगे, मिनरल रिसोर्स ऑफ बिहार, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बिहार में जो खनिज का संसाधन है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसमें कुछ याद रखना नहीं है, इसमें बस 2 चीज़ याद रखना है, उसको ध्यान से आप रख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि जो मिनरल्स है वो हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में है और कौन कौन से रॉक्स में पाया जाता है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जियोलॉजी जो है बिहार के उसको 4 भागों में बांटा गया है। एक है टर्सरी, जो ऊपर वाले रीजन को बोलते हैं, ये वाला रीजन को बोलते हैं। उसके बाद आपको आ गया विंध्या, ये वाला रीजन को बोलते हैं। डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट का नाम दे देगा कि भाई कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन सा पाया जाता है। ये वाला जो रीजन है उसको हम धारवाड़ बोलते हैं, और सबसे बड़ा वाला जो रीजन है उसको हम क्या बोलते हैं, क्वाटरनरी बोलते हैं। और उसमें जो मिनरल्स पाया जाता है उसका भी नाम यहाँ पर आपको दे दिया गया है। बस एक बार याद रख लीजिएगा और याद करके सामने चिपका लीजिए, टेबल के सामने जहाँ आपका स्टडिंग रूम है, या चिपका लीजिए, क्योंकि ये बार बार देखने से याद होगा, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। इस PPT का PDF आपको टेलीग्राम के चैनल पर मिल जाएगा। आगे का वीडियो कंटिन्यू होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच।